जय हिंद दोस्तों। मैं उपेंद्र कुमार आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग इस चैप्टर को क्लास 10 के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को समाप्त कर चुके हैं थ्योरी पढ़ के। आज हम लोग उस थ्योरी को ऑब्जेक्टिव के माध्यम से रिवाइज करेंगे। तो आज का क्लास बहुत ही जबरदस्त मस्त होने वाला है। तो चलिए सब कोई इस क्लास में बने रहिए लास्ट तक और अपने जो चैप्टर पढ़े हैं उसको रिवाइज कीजिए ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। तो चलिए सब कोई ध्यान दीजिए यहाँ पे बोर्ड पे बहुत ही अच्छा से, बहुत ही जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लाया गया है वो आपके एग्जाम में पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव को लाया गया है, यानी प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव को लाया गया है। यहाँ से आपको देखना है कि जो आप थ्योरी पढ़े हैं वो उस थ्योरी से आपका ऑब्जेक्टिव बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यदि आपका ऑब्जेक्टिव बन जा रहा है तो समझिए कि आप बहुत ही अच्छा से पढ़े हैं और आपका तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए इस क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। तो सब कोई देखते जाइए और एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए। जो चीज हम यहाँ पे लिखेंगे उसको नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि जो हम यहाँ पे लिखेंगे आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कीजिएगा, उसके बाद में सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सब कोई रेडी हो जाइए सवाल का जवाब देने के लिए। आइए देखिए यहाँ पे, चलिए इसका जवाब दीजिए। देखिए यहाँ पे 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए जवाब दीजिए इसका। क्या लिखा हुआ है देखिए ध्यान से। लिखा हुआ है कि चीनी का सूत्र क्या होता है। ध्यान से देखिए, पढ़िए इसको। ये सब आपको हम लिखा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं कि चीनी का सूत्र क्या होता है। यहाँ पे देखिए CH3 COOH होता है। ऑप्शन बी में C6H12O6। ऑप्शन सी में C12H22O11 और ऑप्शन डी में है CH3CHO। जल्दी से जवाब दीजिए और कमेंट में आपका जवाब आना चाहिए कि क्या होगा इसका आंसर। चलिए देखिए ध्यान से, कुछ और सूत्र को हम लोग देखते हैं। जैसे आपको बताना है, यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे आपको बताना है कि साधारण नमक का सूत्र क्या होता है। साधारण साधारण नमक का सूत्र क्या होता है। साधारण नमक का सूत्र बताइए। जल्दी से आप लोग टाइप कीजिए कि साधारण नमक का सूत्र क्या होता है। तो आपको याद होगा क्या पढ़ाए हैं, NaCl पढ़ाए हैं। क्या पढ़ाए हैं, NaCl। उसके बाद में आपको याद होगा ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। बताइए ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है। क्या होता है, C6H12O6 होता है। उसके बाद में बताइए कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है। बोलिए बेकिंग सोडा का सूत्र होता है क्या, जिसको खाने वाला सोडा के नाम से जानते हैं। तो बेकिंग सोडा के सूत्र बताइए। तो बेकिंग सोडा के सूत्र आपको याद होगा NaH क्या होता है, CaCO3 होता है। उसके बाद में बताइए संगमरमर का सूत्र क्या होता है। संगमरमर का सूत्र बताइए क्या होता है। तो चलिए बताइए जल्दी से संगमरमर का सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3 होता है। क्या होता है, CaCO3 होता है। यहाँ पे उसके बाद में आप बता सकते हैं यहाँ पे कि CaO बताइए, CaO किसका सूत्र होता है। जल्दी से कमेंट कीजिए कि CaO किसका सूत्र होता है। तो CaO के क्या बोलते हैं हम लोग, बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। उसके बाद बताइए आप कि CaOH के जो होल ट्वाइस है ये किसका सूत्र है बताइए। तो ये क्या है, बुझा हुआ चूना के सूत्र है। चलिए ध्यान से अब देखिए। अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन पे, बताइए कि चीनी का सूत्र क्या होगा। तो हमारा चीनी का सूत्र क्या होता है, H12 C12H22 और O11 होता है। क्या होता है, C12H22 और O11 होता है। जल्दी से देख लीजिए इसको, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आइए हम लोग अगला क्लास पे आते हैं। चलिए तो चलिए तो अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं। चलिए इसका जवाब बताइए आप लोग क्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका जवाब दीजिए आप लोग जल्दी से। यदि आपको लग रहा है कि ए आंसर सही है तो कमेंट में ए लिखिए। यदि आपको लग रहा है बी तो बी, सी तो सी और डी तो डी लिखिए। जल्दी जल्दी लिखिए कमेंट में कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बताइए क्या होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र पढ़ चुके आप लोग। क्या होता है, H2SO4 होता है। क्या होता है, H2SO4 होता है। उसके बाद में
यहाँ पे हम लोग और देख सकते हैं कि क्या होता है, बताइए Na2CO3 इंटू 10H2O, बताइए किसका सूत्र होता है, बताइए ये किसका सूत्र होता है। देखिए ध्यान से देखिए किसका सूत्र होता है। तो ये क्या होता है, धोवन सोडा के सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है, धोवन सोडा के सूत्र होता है। ये किसका सूत्र होता है, तो धोवन सोडा के सूत्र होता है। उसके बाद में बताइए, उसके बाद में आप बोलिए, यहाँ पे आप बोल सकते हैं ये HCl किसका सूत्र होता है, बताइए HCl किसका सूत्र होता है। उसके बाद में बताइए आप NaOH किसका सूत्र होता है, जल्दी से बताइए। तो HCl किसका सूत्र होता है, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है। उसके बाद बताइए NaOH क्या होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग कास्टिक सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। चलिए ध्यान दीजिए अब इसका। उसके बाद में हम लोग चलते हैं आगे। आगे देखिए यहाँ पे इसका हो गया क्या आंसर, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2SO4 होता है। आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो बताइए ये पढ़िए क्या है, क्या लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। ध्यान दीजिए ऑक्सीकरण हम लोग पढ़ चुके हैं कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। ध्यान दीजिएगा, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन यानी H2 क्या होता है, H2 के कमी होता है। हाइड्रोजन जुड़ता है या सॉरी हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन का कमी होता है या ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो आपको देखना है इसमें कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है, ऑक्सीकरण, इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो दहन हम लोग पढ़े हैं, दहन में ऑक्सीजन जुड़ता है तो ये ऑक्सीकरण की क्रिया है। श्वसन, श्वसन में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन जाके ग्लूकोज को तोड़ता है, तो ये भी क्या है, ये भी हमारा क्या है, इसमें भी हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण होता है। उसके बाद में भोजन के पाचन में भी हम लोग पढ़े थे, ऑक्सीकरण और अवकरण के महत्व पढ़े थे। वहां पे पढ़े थे कि भोजन के पाचन जो होता है वो क्या होता है, उसमें भी ऑक्सीकरण क्रिया सहायक होता है। लेकिन अवक्षेपण ये हमारा क्या, ये हमारा इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होता है। तो चलिए देख लिए, अब हम लोग आगे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। आगे वाला क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, तो क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए ध्यान से, ये 2021 में पूछा गया है। कह रहा है कि निम्न में से कौन विस्थापन, सॉरी निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए ध्यान से, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, उसके स्थान से हटाकर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये CaCO3 टूट के CaO प्लस CO2 में बट गया है। यानी कहने का मतलब ये क्या हुआ है, बताइए ये कौन सा अभिक्रिया आपको दिख रहा है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि एक पदार्थ टूट के अलग अलग पदार्थ का निर्माण किया है, तो ये क्या हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे CaO प्लस H2O, ये कौन सा अभिक्रिया है, बोलिए ये कौन सा अभिक्रिया है। यानी दो पदार्थ मिलकर एक सिंगल पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो ये कौन सा होगा, ये संयोजन अभिक्रिया होगा। कौन सा अभिक्रिया होगा, तो ये संयोजन अभिक्रिया होगा। उसके बाद में ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका है, यहाँ पे इसको पहले देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, NaOH क्षार है और HCl क्या है, अम्ल है। तो बताइए जब अम्ल और क्षार मिलकर जल यानी लवण, क्या लवण, लवण और जल का निर्माण करता है, तो बताइए कौन सा अभिक्रिया होता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग उदासीनीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण बोलते हैं। कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं, इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। उसके बाद में ये जो बचा है, देखिए ये आपका कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। देखिए इसमें क्या हो रहा है, FeCu को विस्थापित कर दे रहा है, यानी उसके स्थान को ग्रहण कर ले रहा है। उसके बाद में हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए सब कोई। आइए अगला क्वेश्चन के जवाब दीजिए सब कोई, सब कोई जवाब दीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि समीकरण इतना इतना है, ये क्या है, 2020 में पूछा गया। ध्यान से देखिए, अब ये पूछा जा रहा है कि संयोजन अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया है,
या अवक्षेपण अभिक्रिया या उदासीनीकरण। चलिए जल्दी जल्दी इसको सोच के जवाब दीजिए आप लोग कि क्या है, कौन सा अभिक्रिया है बताइए। तो इसमें क्या दो अलग अलग पदार्थ मिलके, देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके एक सिंगल पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो बताइए कि कौन सा अभिक्रिया है जिसमें दो अलग अलग पदार्थ मिलके, दो या दो से अधिक, एक सिंगल पदार्थ का निर्माण करता है, उसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं बताइए। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और जिसमें एक पदार्थ टूटकर छोटे छोटे पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसमें उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण तथा जल का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं HCl प्लस KOH, देख सकते हैं HCl प्लस KOH मिलके क्या बनेगा बताइए, KCl प्लस H2O, क्या बनाएगा, तो ये क्या हो गया, लवण हो गया आपका, क्या हो गया, लवण। और ये आपका क्या हो गया, जल हो गया। तो कहने का मतलब ये कौन सा अभिक्रिया बताइए, तो ये आपका हो गया कौन सा अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया। चलिए समझ गए, अब हम लोग आगे चलते, देखिए ध्यान से ये क्वेश्चन को देखिए। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए सब कोई, और इसका जवाब दीजिए कि ये इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, सब कोई देखिए और इसका जवाब दीजिए, कमेंट में इसका जवाब लिखिए कि क्या होगा आंसर इसका। आपको लिखना है 6 के ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, इस तरह से लिखना है। जल्दी से देखिए यहाँ पे बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो क्या कह रहा है देखिए ध्यान से, देख के इसका आंसर दीजिए आप लोग, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए आप लोग कमेंट में। देखिए लिखा क्या है, यहाँ पे लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, योग मतलब ऑक्सीजन जुड़ता हो, क्या कहलाता है, यानी कौन सा अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। तो कल मतलब लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि कौन सा अभिक्रिया होता है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक होता है O2 यानी ऑक्सीजन जुड़ता है, या ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, या हाइड्रोजन की कथी होती है, कमी होती है, हाइड्रोजन की कथी होती है, कमी होती है, एक होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, ध्यान में रखिए इसको क्या बोलते हैं, तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और या हाइड्रोजन की कमी होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। क्या, किस चीज के नाम से जानते हैं इसको, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपचयन या ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो चलिए इसका जवाब दीजिए कौन सा इसका आंसर होगा, किसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, तो उपचयन में जुड़ता है, किसमें जुड़ता है, तो उपचयन में जुड़ता है। तो चलिए देख लीजिए इस क्वेश्चन को। अच्छा एक और बताइए कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं हाइड्रोजन जुड़ता हो और ऑक्सीजन के कमी होता हो, कौन सा अभिक्रिया कहलाता है, जल्दी बोलिए। तो वो कौन सा अभिक्रिया कहलाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं, अपचयन। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जल्दी पढ़िए, 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से क्या है क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। देखिए ध्यान से कह क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, ह्रास के मतलब कमी, ह्रास के मतलब क्या होता है, कमी। तो बताइए एक ऐसा अभिक्रिया होता है जिसमें H2 यानी हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, क्या होती है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, या ऑक्सीजन की यानी O2 की क्या होती है, कमी होती है। तो बताइए कौन सा ऐसा अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की कमी यानी ह्रास होता है। इसी को अपचयन को बोलते हैं अवकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवकरण बोलते हैं। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं,
इसी को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो देखिए ये क्वेश्चन और इसका जवाब दीजिए कि क्या होगा। तो आपको जवाब पता चल गया होगा कि कौन सा अभिक्रिया होगा जिसमें ऑक्सीजन के ह्रास यानी कमी हो रहा है। तो आपका जवाब आएगा कि सर इसका जवाब होगा नंबर ए यानी अपचयन। उसके बाद में चलिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए सब कोई, क्या लिखा हुआ है। देखिए ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान दीजिए सब कोई और देखिए कि कौन सा अभिक्रिया है। यहाँ पे पूछ रहा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए लिखा क्या है, Na2SO4 प्लस BaCl2 मिलके क्या बना है, यानी Na2SO4 प्लस BaCl2 मिलके क्या बना है, BaSO4 प्लस NaCl बना है। क्या बना है, BaSO4 प्लस NaCl बना है। आपको पता होगा इस पर +1 होता है और इस पर -2 होता है मिलके, यानी देखिए एक ये यौगिक है एक ये यौगिक है और इसके माइनस वाला इसके प्लस वाला के साथ जाके NaCl बना लिया और इसके प्लस वाला इसके माइनस वाला के साथ जाके क्या बना लिया, BaSO4 बना लिया, BaSO4 बना लिया। यानी दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण कर रहा है। तो बताइए कौन सा अभिक्रिया है ये, बताइए। यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या है, संयोजन है कि वियोजन है कि विस्थापन है कि द्विविस्थापन है। तो यहाँ पे दो यौगिक अपने आयनों का क्या कर रहा है, अदला बदली कर रहा है। तो ये कौन सा अभिक्रिया होगा बताइए। तो ये हमारा हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए सब कोई, क्या आंसर हो जाएगा, द्विविस्थापन हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग, आइए ध्यान से देखिए इस अभिक्रिया का बताइए ये कौन सा अभिक्रिया है, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए ध्यान से देखिए इसका आंसर होगा क्या, बताइए सब कोई जल्दी जल्दी इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, Zn प्लस लिखा क्या है, Zn प्लस CuSO4 लिखा है। तो इसमें क्या बन गया है, ZnSO4 अब प्लस क्या बन गया है, Cu बन गया है। तो ध्यान से देखिए ये कौन सा अभिक्रिया है। तो Zn के जगह कौन ले लिया है, मतलब Zn Cu के जगह ले लिया, यानी Cu को कथी कर दिया, विस्थापित कर दिया है। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कम अभिक्रियाशील को अधिक अभिक्रियाशील तत्व विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बताइए, बताइए जल्दी जल्दी, उसे हम लोग क्या कहते हैं। आंसर आपको पता चल गया होगा। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, बहुत ही अच्छा 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए और इसका जवाब दीजिए। कह रहा है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए आप लोग कि क्या होगा इसका आंसर, सब कोई के जवाब आना चाहिए। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए। देखिए अवक्षेपण, पहले समझिए इस क्वेश्चन को कि जब साग सब्जी जो होता है, हरा सब्जी, जब वो क्या हो जाता है, सड़ता है, यानी विघटित होना यानी सड़ता है, तो क्या होता है उसमें से, देखते होइएगा कि उसमें से क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है। तो बताइए वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे कौन सा रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा, आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, ऊष्मा क्षेपी होगा। यानी इसमें ऊष्मा निकलता है, क्या होता है, इसमें ऊष्मा निकलता है, ऊष्मा निकलता है। और इसमें क्या होता है, ऊष्मा शोषी में, इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। संयोजन तो सब कोई जानिए रहे हैं, उसके बाद में अवक्षेपण जानिए रहे हैं। जल्दी से देख लीजिए इसका जवाब क्या होगा, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगा। अब चलते हैं आगे, ध्यान दीजिए सब कोई। अब देखिए क्या लिखा है 2017 के क्वेश्चन में, कह रहा है उपचयन वह क्रिया है जिसमें, ध्यान दीजिए, उपचयन वह क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। सही बात है, उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन बढ़ता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, नहीं गलत है।
और हाइड्रोजन का योग होता है नहीं, ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का योग नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, इस क्वेश्चन के जवाब दीजिए। ये 2016 में और 2022 में पूछा गया है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। क्या होगा इसका जवाब? कह रहा है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? जल्दी बताइए, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? यानी C6 श्वसन क्या होता है? C6H12O6 में क्या होता है? ऑक्सीजन जाके जुड़ता है, क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या बनता है? तो यहाँ पे क्या बनता है? जल बनता है। यहाँ पे क्या बनता है? ऊर्जा बनता है, ऊर्जा बनता है प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पे देखिए ऊर्जा बनता है प्लस CO2 बनता है, CO2 बनता है। अब यही ऊर्जा कौन चीज का रूप ले लेता है? यानी ऊष्मा है। यही ऊर्जा क्या है? ऊष्मा है। तो श्वसन हमारा कौन सा अभिक्रिया होगा बताइए, जिसमें ऊष्मा निकल रहा है, ऊष्मा बन रहा है? कौन सा अभिक्रिया होगा बताइए? तो श्वसन कौन सा अभिक्रिया होगा जिसमें ऊष्मा का मतलब उत्सर्जन होता है? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऊष्मा क्षेपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊष्मा क्षेपी बोलते हैं। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, आगे चलते हैं हम लोग। आइए देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए जल्दी से, इसको जवाब दीजिए इसका। तो आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे जवाब दीजिए इसको जल्दी से, कि क्या होगा? उपचयन होगा कि अपचयन होगा कि उदासीनीकरण होगा कि रेडॉक्स होगा? ध्यान से देखिएगा क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया है 2016 में। ध्यान से देखिए कहाँ पे पूछा गया है? 2016 में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी हो गया, यानी इसमें ऑक्सीजन की कमी हो गया। और यहाँ से यहाँ दिख रहा होगा ऑक्सीजन की वृद्धि हो गया। तो जहां पे कमी होता है वो क्या हो गया? अवकरण हो गया। और जहां पे वृद्धि होता है वो क्या हो जाता है? आपका ऑक्सीकरण होता है। तो इसमें ऐसा अभिक्रिया है जिसमें आपको दिख रहा होगा ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अवकरण भी हो रहा है। यहाँ पे यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि होगा तो क्या होगा? ये ऑक्सीकरण होगा। कौन सा होगा? ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पे, और ऊपर क्या हो रहा है? अवकरण। यानी दोनों प्रकार के इसमें अभिक्रिया हो रहा है। तो दोनों प्रकार के होता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। देख लीजिए इसको ध्यान से, ये आपका एनसीईआरटी का जो अभिक्रिया दिया हुआ है, सेम टू सेम वही उठा के पूछ लिया गया है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हम आपको आपका एनसीईआरटी भी कवर कराते हुए चल रहे हैं, यानी ये सब क्लास करके ये ऑब्जेक्टिव आप कर लिए तो समझ जाइए कि आपका तैयारी बहुत ही बेहतर हो रहा है और आप एक भी प्रश्न को नहीं छोड़िएगा बोर्ड एग्जाम में। चलिए अगला इसका जवाब दीजिए आप लोग, क्या है? तो कह रहे हैं नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? ध्यान से देखिए, Cu प्लस O2 मिलके क्या बन रहा है? CuO बन रहा है। तो बताइए कौन सा अभिक्रिया सही है? ध्यान से देखिए, तो इसमें ऑप्शन बहुत खतरनाक है, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है या कॉपर का अवकरण हो रहा है, या बताना है कि कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, या ए या बी दोनों, ये दोनों ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो रहा है। बताइए। तो आपको आप पढ़े होइएगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि Cu के साथ क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन जुड़ के क्या बना रहा है? बताइए, CuO बना रहा है। तो Cu के साथ क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा कि अवकरण होगा? बताइए, जवाब दीजिए। तो इसका आंसर सही सही क्या हो जाएगा बताइए? ये 2015 के पूछा हुआ सवाल है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या? जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण बोलते हैं। देख लीजिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखिए उसके बाद हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है और बताइए कि कौन सा अभिक्रिया है। जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए कि कौन सा अभिक्रिया है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे ये कितना बार हम लोग पढ़ चुके हैं इस अभिक्रिया को। ध्यान से देखिए और इसका जवाब दीजिए। बहुते बार इस अभिक्रिया को हम लोग पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी की अभिक्रिया है। देखिए कह रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है, 2014 के पूछा गया सवाल है। तो देखिए यहाँ पे एक पदार्थ टूटकर क्या कौन सा अलग अलग पदार्थ यानी छोटे छोटे पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो बताइए कौन सा अभिक्रिया में एकल पदार्थ टूटकर छोटे छोटे पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं?
तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो इतना चीज आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं, इसका जवाब दीजिए सब कोई। क्या है, तो 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्या है, 2011 का पूछा गया क्वेश्चन है। पढ़िए क्वेश्चन को और जवाब दीजिए क्या होगा इसका आंसर। देखिए क्या लिखा हुआ है, तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन, देखिए ध्यान से शब्द को पकड़िए, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। यानी ऑक्सीजन का संतुलन, इतना सारा जीव जंतु है तो सबको ऑक्सीजन चाहिए, तो फिर इतना सारा ऑक्सीजन का संतुलन बना कैसे रहता है कि जब इतना ऑक्सीजन का प्रयोग आदमी, मनुष्य, हर जीव जंतु करता है, तो इसका संतुलन कैसे बना रहता है। इसका आंसर देखिए, तो कह रहा है क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि संयोजन क्रिया द्वारा, बी कह रहा है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, सी कह रहा है अपघटन के द्वारा, कि डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका जवाब दीजिए। पता चल गया आपको, क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा। क्या होगा इसका आंसर, तो प्रकाश संश्लेषण होगा। चलिए ध्यान से देखिए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था हमारा, 18 था। क्या था क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान से देखिए। ये वाला हो गया था, ये वाला क्वेश्चन हो गया था। क्या है, हाँ ये वाला हो गया था, नहीं ये वाला हुआ था। हाँ ये वाला क्वेश्चन बताइए, 2022 में पूछा गया है। बताइए ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बोलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कह रहा है CuO, इसी को बोलते हैं CaU, इसी को बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। और इसी को बिना बुझा हुआ चूना को जब जल में मिला देते हैं तो क्या बनता है, बुझा हुआ चूना बनता है। CaOH के होल ट्वाइस, इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। तो बताइए दो छोटे छोटे पदार्थ मिलकर एक बड़े पदार्थ का निर्माण करता है, यानी दो पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं। बताइए इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो क्या हो रहा है, जुड़ाव हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, संयोजन हो जाएगा। चलिए अगला के जवाब दीजिए आप लोग, अगला क्वेश्चन के जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 के जवाब दीजिए। क्या कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि जल के एक अणु में, ध्यान से देखिएगा बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात क्या होगा। यानी हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात क्या होगा। चलिए इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए, बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो कह रहा है कि जल के एक अणु में, यानी एक अणु कहने का मतलब H2O, यहाँ पे एक छुपल है तो ये एक अणु हो गया। अगर यहाँ पे दो रहता तो दो अणु हो जाता, तीन रहता तो तीन अणु हो जाता। तो बताइए इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात क्या होगा परमाणुओं के। तो इसमें देख लीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु कितना है, दो, तो दो अनुपात कर रहा है, अनुपात लिखेंगे। ऑक्सीजन के परमाणु देखिए, पहले हाइड्रोजन कहा है तो हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या लिख दिए दो, और ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन का एगो है यहाँ पे, एगो है, तो ऑक्सीजन कितना होगा, एक, यानी कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो बताइए 2:1 कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद में देख लीजिए इस क्वेश्चन को, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए इसको, जवाब दीजिए। क्या कह रहा है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। चलिए ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसे होता है। तो सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसे होता है पूछा हुआ है 2022 में। चलिए इसका जवाब दीजिए जल्दी से, लिखिए कमेंट में कि इसका क्या होगा, 19 के होगा कि बी होगा कि सी होगा। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। तो सिल्वर आयोडाइड का रंग क्या होगा, याद रखिएगा कि सिल्वर आयोडाइड का रंग यानी AgI, इसी को बोलते हैं क्या, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, पीला होता है। और ध्यान में एक और बात रखिएगा, सिल्वर आयोडाइड के से ही हम लोग क्या करते हैं, कृत्रिम वर्षा कराते हैं। क्या कराते हैं, कृत्रिम वर्षा कराते हैं। तो कृत्रिम वर्षा में किसका उपयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का। किसका उपयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का। इस बात को ध्यान में रखिएगा
कि कृत्रिम वर्षा किस केमिकल के माध्यम से कराया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड के माध्यम से कराया जाता है। और सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, पीला होता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है इसको। चलिए आगे देखिए सब कोई, क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बताइए। कह रहा है कि निम्न में से कौन विस्थापन, सॉरी यहाँ पे होगा विस्थापन होगा, क्या होगा यहाँ पे विस्थापन, देख लीजिएगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, यानी बताइए कि कौन सा ऐसा इसमें है कि कौन सा युग्म विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, यानी आपको बताना है कौन सा युग्म विस्थापन अभिक्रिया को कथी करता है, प्रदर्शित करता है। तो बताइए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये नहीं प्रदर्शित करेगा। क्यों? क्योंकि जब ये अभिक्रिया करने जाएगा, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अगर मान लीजिए Cu प्लस MgCl2 को हम अभिक्रिया कराते हैं, तो ये कॉपर कम अभिक्रियाशील होता है और ये ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो ये कॉपर मैग्नीशियम को नहीं हटा सकता है, तो ये अभिक्रिया नहीं होगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए क्या है, Cu प्लस, सॉरी यहाँ पे क्या हो रहा है, Cu प्लस, चलिए इसका जवाब जल्दी से सोचिए, तो आप लोग जल्दी सोचिए इसका जवाब क्या होगा। समझा दिए किस तरह से होगा, जल्दी सोचिए, जल्दी बताइए इसका जवाब कि निम्न में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। बताइए जल्दी से बताइए, MgCl2 होगा, यानी कॉपर, कहने का मतलब ध्यान से सुनिए, कॉपर मैग्नीशियम को विस्थापित कर सकता है, तो यहाँ पे कॉपर नहीं कर सकता है। फिर देखिए, अगर कॉपर प्लस AgNO3 करते हैं, क्या करते हैं, AgNO3 करते हैं, ध्यान से देखिएगा, AgNO3 है, AgNO3, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर यहाँ पे ये क्या है, चांदी है। तो कहीं ना कहीं कॉपर अभिक्रियाशील समूह में ऊपर होता है और चांदी क्या होता है, नीचे होता है। तो ये कॉपर क्या करेगा, Ag को विस्थापित कर सकता है। तो इसमें से कौन प्रदर्शित करेगा, तो आपका बी नंबर करेगा। कॉपर सोडियम को विस्थापित नहीं कर सकता है, क्योंकि उससे कम अभिक्रियाशील होता है। चांदी आयरन को यानी लोहा को विस्थापित नहीं कर सकता है। तो हमारा आंसर कौन होगा, आंसर बी होगा, इसमें क्या होगा, बी होगा। चलिए अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इसका जवाब बताइए सब कोई जल्दी से, क्या होगा आंसर इसका, बताइए, पढ़िए, देखिए ध्यान से, लिखिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, बताइए किसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, जल्दी से बोलिए, लिखिए आंसर लिखिए, कि संयोजन होगा या अवक्षेपण होगा या विस्थापन होगा या द्विविस्थापन होगा। तो किसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, तो जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं बताइए। तो उसे हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं, सॉरी इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, इसका आंसर पता चल गया। अब आगे चलिए, अगला वाला क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, चलिए पढ़ के बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से, जल्दी दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो कह रहा है उपचयन में निम्नलिखित में से, सॉरी यहाँ पे में नहीं होगा, क्या रहा है, कह रहा है कि उपचयन निम्नलिखित में से क्या होता है, यानी उपचयन में क्या होता है, ध्यान में रखना है कि उपचयन निम्नलिखित में से क्या होता है। इसका आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी आप लोग कि क्या होता है इसका आंसर। तो क्या लिखा है आंसर नंबर 1 कि हाइड्रोजन का वियोग, यानी उपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है या इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है या ऑक्सीजन का योग होता है। तो उपचयन में हाइड्रोजन का वियोग होता है। वियोग कहने का मतलब हाइड्रोजन क्या होता है, कमी होता है। और एक और बात यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का भी योग होता है। और एक और बात ध्यान में रखिएगा कि जो ऑक्सीकरण होता है ना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसको उपचयन बोलते हैं, इसको इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का
त्याग होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, ऑक्सीजन का योग भी होता है और हाइड्रोजन का वियोग, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा इस बात को कि कौन सा अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, तो हम लोग क्या कहेंगे? उपचयन यानी ऑक्सीकरण। अब फिर कहेगा कि इलेक्ट्रॉन का क्या कहेगा कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किस अभिक्रिया में होता है? बताइए। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण यानी किस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है? तो आपका क्या जवाब रहेगा? अवकरण अभिक्रिया में। किसमें? अवकरण अभिक्रिया में होता है। किसमें होता है? अवकरण में होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? त्याग होता है। तो इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। चलिए आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को जवाब दीजिए सब कोई। क्या होगा इसका जवाब? बताइए, सोचिए इसका जवाब क्या होगा। इतना क्वेश्चन अगर चैप्टर 1 में से आप कर लिए तो समझिए कि चैप्टर 1 बहुत ही मजबूत हो गया और इससे बाहर आपका नहीं पूछेगा क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, बताइए करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? चलिए ये पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के जलता है? तो मोमबत्ती में भी ज्वाला होता है, पढ़े हैं आप लोग। मोमबत्ती के 3 ज्वाला क्षेत्र होते हैं, ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। मीथेन गैस जिसको मार्स गैस के नाम से जानते हैं, मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं, मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, मीथेन को मार्स गैस के भी नाम से जानते हैं। केरोसिन जिसको बोलते हैं मिट्टी तेल, इसको भी जलाने से क्या होता है? ज्वाला उत्पन्न होता है। लेकिन आपका ऑप्शन हो जाएगा कोयला। कोयला को जलाते हैं तो ज्वाला उत्पन्न नहीं होता है। क्या होता है? ज्वाला उत्पन्न नहीं होता है। चलिए अब ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन पर देखिएगा, यहाँ पे बताइएगा इसका आंसर। बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए। बताइए क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा। जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस उत्सर्जित होगा? चलिए इसका जवाब दीजिए जल्दी से कि जब धातु जल से अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस उत्सर्जित होगा। तो सीधी सी बात है कि जब जल से अभिक्रिया करेगा, सीधी सी बात है, जब जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या उत्सर्जित होगा? हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन के जवाब दीजिए जल्दी से। बताइए इस क्वेश्चन के जवाब बताइए। आपके एनसीईआरटी का ही क्या है? अभिक्रिया है। देखिए इसका और इसका जवाब दीजिए। क्या है? Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम है, मिल रहा है तो Al2O3 प्लस Fe बन रहा है। बताइए कौन सा अभिक्रिया है? ध्यान से दीजिए, ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन सा अभिक्रिया है। बताइए यहाँ में इसमें कौन सा अभिक्रिया दिखाई दे रहा है? यानी एल्युमिनियम प्लस Fe2O3 है और बाद में क्या बन जा रहा है? Al2O3 प्लस Fe बन जा रहा है, बन जा रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं एल्युमिनियम है, किसका स्थान ले रहा है? आयरन के स्थान ले रहा है, यानी इसको इसके ही स्थान से हटाकर उसी का स्थान ग्रहण कर ले रहा है। देखिए यहाँ पे तो जब कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व के स्थान ग्रहण कर लेता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? याद रखिए कि उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लिए। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आइए इसका जवाब दीजिए आप लोग। चलिए इसका जवाब दीजिए कि क्या होगा इसका आंसर। बताइए आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा। करा है कि लौह चूर्ण, लौह चूर्ण मतलब लोहा के पाउडर, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक, यानी कहने का मतलब लौह चूर्ण यानी लोहा, लोहा का सूत्र क्या होता है? Fe पर क्या? हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl, HCl अम्ल डालते हैं तो क्या होता है? बताइए तो क्या होगा, आप ही बताइए कि क्या होगा। यहाँ पे 2 प्लस होता है, यहाँ पे 1 माइनस इसके वाला इसके साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा? बताइए FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा?
बाहर निकल जाएगा। तो बताइए क्या होता है, बताइए इसमें से क्या होगा। ऑप्शन नंबर कह रहा है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा। सही बात है, हाइड्रोजन गैस बन रहा है और क्या बन रहा है, आयरन क्लोराइड बन रहा है। क्या बन रहा है, आयरन क्लोराइड बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा इसको। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आइए आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन कथी करा है, करा है सिल्वर क्लोराइड, जिसको बोलते हैं AgCl। क्या बोलते हैं, AgCl। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो याद रखिएगा सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, सफेद। कैसा होता है सिल्वर क्लोराइड का रंग, सफेद। तो इसका सफेद यानी क्या, श्वेत यानी उजला। क्या होता है, उजला होता है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। और सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है बताइए, अभी हम लोग पढ़े सिल्वर आयोडाइड का रंग क्या कैसा होता है, AgI। तो इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। क्या होता है, पीला होता है। और एक और होता है सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr होता है। क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड। और सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग हम लोग फोटोग्राफी में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, फोटोग्राफी में। याद रखिएगा कि फोटोग्राफी में किसका उपयोग करते हैं, तो सिल्वर ब्रोमाइड का। और फिर कहेगा कि बताइए जो कृत्रिम वर्षा होता है, कृत्रिम वर्षा में किसका उपयोग करते हैं, किस केमिकल का, तो आपको याद रखना होगा क्या, सिल्वर आयोडाइड। और एक और बात याद रखना होगा कि जो AgNO3 होता है, AgNO3 इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। और ये जो सिल्वर नाइट्रेट होता है, जो वोट देने वाला स्याही होता है, उसी यही सिल्वर नाइट्रेट का होता है। जो वोट देने वाला स्याही होता है, अंगूठा यहाँ पे लगाया जाता है, वो जो स्याही होता है किसका बना होता है, सिल्वर नाइट्रेट का बना होता है। तो चलिए इसका आंसर देख लिए हम लोग। अगला वाला क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से आप लोग। 28 नंबर क्वेश्चन के आंसर दीजिए सब कोई। क्या है, पढ़िए इसको और आंसर दीजिए। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट, कौन ये क्या लिखा, कौन निम्न में से कौन उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या होगा, प्राप्त होगा। तो कह रहा है कौन उत्पाद, ध्यान से देखिएगा, निम्न में से कौन उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होगा। यानी किसको गर्म करेंगे, तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने से क्या प्राप्त होगा। कह रहा है लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 लेड नाइट्रेट हो गया। और इसको गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा बताइए, इसको गर्म करने से क्या प्राप्त होता है। तो ये भी अभिक्रिया आपको पता होगा कि PbO यानी लेड ऑक्साइड प्लस क्या होता है, NO2 प्लस क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो क्या होगा आंसर हमारा, देख लीजिए क्या होगा आंसर हमारा, तो होगा NO2 प्लस ऑक्सीजन होगा। क्या होगा, NO2 प्लस ऑक्सीजन होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में आइए अगला क्वेश्चन, आइए देखिए क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है आपका, देखिए ध्यान से। कह रहा है लोहा पर जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। लोहा पर जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। कि जब लोहा पर जिंक के परत चढ़ाते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण बोलते हैं, यानी गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है। इसका जवाब आप लोगों को क्या करना है, कमेंट में देना है। इसका जवाब कमेंट में देना है। देख रहे हैं कितना सारा बच्चा सही जवाब दे रहा है। इसका जवाब आपको क्या करना है, कमेंट में देना है। अब सुन लीजिए, यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्टिव आप कर लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा गया था, और इसी आधार पे आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो जितना आपका थ्योरी कराया गया है उस सभी को आप लोग याद कर लीजिए, और अगर आपको थ्योरी याद है तो उसी थ्योरी से ऑब्जेक्टिव बनता है। उसके अभिक्रिया को दे देगा, उसी में से कुछ पूछ देगा, जो जैसे आप आज देखे हैं। तो कहने का मतलब है कि यदि आप थ्योरी आपका कंप्लीट है तो ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक आपसे क्या हो जाएगा, बन जाएगा।
तो इतना सारा चीज आप लोग से आसानी से बन गया होगा। यदि आप पढ़े होइएगा रेगुलर क्लास तो आसानी से आप लोगों का सब कुछ समझ में आया होगा। और कमेंट करना है आपको ये कि 30 को में से किसका कितना सही है, हम देखेंगे कमेंट। तो चलिए अब हम लोग अगले क्लास में नए चैप्टर की ओर चलेंगे और नए चैप्टर का आगाज करेंगे बहुत ही शानदार तरीका से। तो चलिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं और पूरे क्लास में बने रहने के लिए आपको दिल से धन्यवाद देता हूं। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।